नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी की कविता चांदनी रात इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कवि का परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी कुछ प्रमुख किताबें। साकेत एक महाकाव्य है जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा उसे महत्व दिया गया है। यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, भारत भारती ये खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक ये बड़े प्रसिद्ध है। इस कविता में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। आइए देखते हैं कविता की काव्य पंक्तियां क्या कहती है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में। यहाँ पर देखिए, चारु शब्द का अर्थ है सुंदर, चंद्र की चंचल किरणें। कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जो है वो खेल रही है। ऐसा लग रहा है कि वह जल और थल दोनों तरफ खेल रही है, ऐसा वह प्रतीत हो रहा है। और इस प्रकार से स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, आकाश में स्वच्छ चांद दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश, दोनों तरफ सब तरफ स्वच्छ शुभ्र आकाश दिखाई पड़ रहा है और अवनी भी शुभ्र हो गई है। और यह चंद्र और चंचल चांदनियों से सब तरफ शुभ्रता दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार से आकाश और अंबर और अवनी के दोनों तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता और सफेद रंग धारण कर लिया है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। सब तरफ सफेद रंग ने अपनी चादर ओढ़ ली है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि बहुत ही सुंदर मनोहारी चित्र दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि पूनम की रात में होता है सब तरफ, उसी प्रकार से स्वच्छ सफेद रंग का वातावरण यहाँ पर हुआ है। ये देखते हैं अगली पंक्तियां। पुलक प्रकट करती है धरती, हरि करती नौकों से है धरती, मानो झूम रहे हैं तरु भी पवन, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर देखिए, जैसे कि छात्रों पुलक का अर्थ होता है अपना आनंद व्यक्त कर रही है और किसके द्वारा प्रकट करती है धरती क्या कर रही है, जो हरी घास होती है। देखो मित्रों, यहाँ पर से हरी घास पर जो आनंद प्रकट कर रही है, हरी घास जब आती है तब उसे ऐसे तृण का अर्थ होता है हरी घास है, तो उस नोकों से वो अपना क्या कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं और मानो ऐसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तरु भी नाच रहे हैं। तरु का अर्थ यहाँ पर होता है पेड़, और पेड़ भी क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे वातावरण से खुश होकर वह नाच रहे हैं, गा रहे हैं मंद पवन की झोंकों से। और किसके द्वारा नाच रहे हैं, मंद पवन के झोंकों से वो नाच रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। रात में भी क्या हो रहा है कि पवन के झोंकों से ये पेड़ तरु नाच रहे हैं। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि निस्तब्ध मतलब शांत, निशा मतलब रात, सुमंद मतलब धीमी सी, और निरानंद का अर्थ होता है जिसे आनंद नहीं हुआ। ऐसी कौन सी दिशा है जिसे आनंद नहीं हुआ है। सब तरफ स्वच्छ चांदनी है यह, और निशा भी, रात भी एकदम शांत, एकदम निस्तब्ध, एकदम बिल्कुल अपनी शांति से वह रात बिता रही है, अपना काम कर रही है, एकदम शांत, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, और धीमी सी और एक धीमी धीमी खुशबू के साथ वह रात अपना काम कर रही है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे आनंद नहीं है, निरानंद बिल्कुल शांति से अपने काम कार्य कर रही है। इस प्रकार से काव्य पंक्तियां इस तरह से रात बिल्कुल अपना काम कर रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से अपना काम और अपना कार्य व्यतीत कर रही है और सभी को शांति दे रही है ताकि वह अपना आराम कर सके सभी लोग। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि बंद नहीं है, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यहाँ पर देखिए
नटी मतलब नर्तक, और कार्यकलाप मतलब गतिविधियां चल रही है, अपने नित्य क्रम से काम कर रही है रात, बिल्कुल अपना आकर काम करती जाती है और बिल्कुल एकदम शांत भाव से, एकांत भाव से, बिल्कुल शांत, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, रात के कारण किसी को कोई तकलीफ न होने के कारण वो अपना काम खुद ही अपने तल्लीनता से कर रही है। इस प्रकार से कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, बिखर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि कहते हैं वसुंधरा मतलब पृथ्वी, अवनी क्या करती है, मोती बिखेर देती है, जैसे कि सबके सोने पर वसुंधरा क्या करती है, मोती बिखेर देती है, सब तरफ सफेद वातावरण दिखाई पड़ता है चांदनियों के कारण, और जैसे ही सुबह होती है क्या करता है, सूरज आके वो मोतियों को, चांदनियों को अपने अंदर समेट लेता है। इस प्रकार से कवि कहते हैं रवि का अर्थ होता है सूर्य क्या करता है, उन्हें बटोर लेता है, मोतियों को बटोर लेता है। और चांद तारों की तुलना मोतियों से की है। कवि ने यहाँ पर चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि रात में मोती आते हैं, बिखर जाते हैं सब तरफ, सब अंबर में बिखर जाते हैं, और वो सुबह होने पर कवि क्या करते हैं, सूर्य क्या करता है, उन मोतियों को अपने पास समेट लेता है। आइए देखते हैं अगली पंक्तियां क्या कहती है। देखिए कवि कहते हैं कि और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। कवि कहते हैं कि विश्राम करने के लिए सूर्य क्या करता है, संध्या को अपना समय दे देता है, उसका कार्य करने के लिए उसे अवसर देता है, और वह क्या करता है, यहाँ से चला जाता है, अपने आप को सिमट लेता है और संध्या को अपना काम करने के लिए कहता है। और वह कहता है कि उस संध्या के समय में भी उसका नया रूप झलकता है, जाते समय में भी उसका जो रूप है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम पश्चिम की ओर देखते हैं कि सूर्य अपना किस तरह से अपना रूप धारण कर लेता है, और वह देखने के लिए कई लोग सड़कों पर आते हैं और उसका सुहावना रूप अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इस प्रकार से उसका पूरब का रूप और संध्या का जो पश्चिम में आता है, वो दोनों ही रूप बड़े ही लुभावने होते हैं, मन को छा जाते हैं, भा जाते हैं। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। देखिए छात्रों, मैं आपको बता दूं, पंचवटी, आप में से बहुत सारे छात्रों को पता होगा पंचवटी क्या है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनो। पंचवटी एक ऐसा हिंदू धर्म का एक पवित्र ऐसा स्थान है जो गोदावरी नदी के तट पर बसा है। पंचवटी का अर्थ होता है पांच वृक्षों का समूह, उसे कहते हैं पंचवटी। इसे एक आख्यायिका ऐसी है, पौराणिक कथा इसके पीछे है कि पंचवटी जो है वो नासिक जिले में स्थित है, जहाँ पर माता यशोदा, प्रभु राम और लक्ष्मण जब वह वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पर रुके हुए थे, कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे, ऐसी आख्यायिका है। और ऐसा भी कहते हैं कि इसी जगह से माता यशोदा को रावण ने हरण किया था। और यहाँ पर पंचवटी मतलब पांच वृक्ष, कुटीर मतलब झोपड़ी, निर्भीक मतलब निडर, और सील मतलब पत्थर। तो वो कहते हैं कि देखो, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। यहाँ पर किसकी झोपड़ी बनी है, वो झोपड़ी जो है बहुत ही सुंदर लग रही है, और इस झोपड़ी पे जो सील बना है वो बहुत ही अच्छा है। उस झोपड़ी के सामने एक सील पर धीर वीर कौन निर्भीक ऐसा एक मनुष्य खड़ा है, जो बिल्कुल धीर गंभीर है और वीर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा निर्भीक मनुष्य वहां पर विराजमान है। आइए देखते हैं अगली पंक्तियां। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि देखिए, धनुर्धर मतलब धनुष्य धारण करने वाला, तीरंदाज, कुसुमायुध मतलब कामदेव, योगी मतलब सन्यासी। कवि कहते हैं कि देखिए यह कौन जाग रहा है तीरंदाज, जबकि सभी सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं, अपना अपना कार्यकलाप कर रहे हैं। भोगी कुसुमायुध होगा, योगी होगा वह,
बना दृष्टिगत ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो जरूर अवश्य ही कोई योगी होगा, इसीलिए यह जाग रहा है। सभी सो रहे तो यह योगी ही होगा जो हमें अपनी दृष्टि से दिख रहा है। इस प्रकार काव्य पंक्तियाँ हमें ऐसा संदेश देती है कि निशा मतलब रात्रि, जो चांदनी रात है, वो अपना काम बहुत ही शांत और अपने तल्लीनता के साथ अपना काम कर रही है। किसी को कोई तकलीफ न देते हुए अपना काम पूरी तरह से अच्छी तरह से कर रही है, बिल्कुल शांत और अपने काम में मग्न है। इस प्रकार कवि ने बहुत ही मनोहारी रूप से चांदनी रात का वर्णन यहाँ इस कविता में किया है। मैथिली शरण गुप्त की यह पंचवटी नामक काव्य किताब से यह कविता ली गई है। धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सभी आपकी कक्षा 9वीं के सभी सिलेबस को यहाँ पर कवर किया है, और ऐसे ही आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।